जैसे ही पेशेंट को हमारे पास लाया गया तो हमने उनका स्टमक वॉश कर लिया था। डॉक्टर साहब, जब फौरन से स्टमक वॉश कर दिया था तो अभी तक वो होश में क्यों नहीं आई? स्टमक वॉश होने से सिर्फ स्लीपिंग पिल्स का असर खत्म हुआ है मिस्टर हारिब। जिस वजह से इंसान खुद को खत्म करने की कोशिश करता है वो वजह वहीं रहती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि माया की ये हालत सिर्फ स्लीपिंग पिल्स की वजह से हुई है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। माया की इस हालत की वजह उसका डिप्रेशन और एंजाइटी है। क्या? जी, वो बहुत लंबे अरसे से एंटी डिप्रेशन टेबलेट्स ले रही थी, जिसकी वजह से उनके दिमाग पर बहुत असर हुआ है। कोई बेहतरी की उम्मीद है? फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हेलो। कहाँ हो? कोई खैर खबर नहीं तुम्हारी? घर पे ही, बहुत टेंशन है। खैरियत? अब क्या हुआ? हारिब भाई वालों ने अरिश्मा को फिर घर भेज दिया है। बात तलाक तक पहुंच गई है। क्या मसला है उनके साथ? यही तो समझ नहीं आ रही है। बस दुआ करो अल्लाह सब ठीक कर दे। इस बार डैड भी काफ़ी गुस्से में है। वो किसी भी कीमत पे अरिश्मा को वापस घर नहीं भेजना चाहते। परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। अगर मैं किसी काम आ सकूँ तो ज़रूर बताना। हाँ, मुझे अपडेट करती रहना। आई एम वेटिंग। बाय। दान परेशान हो बेटा? नहीं, आप बताएं। वो मैं कहना चाह रही थी कि अपनी सास या फिर हारिब को फोन कर लो। क्यों? माया की खैरियत दरियाफ्त करो बेटे। मैं नहीं कर सकता माँ। अच्छा, मुनज़्ज़ा को फोन मत करो, तुम हारिब को फोन कर लो। मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, फिर अगर तुम कहो तो मैं मुनज़्ज़ा को फोन कर लूं माया की खैर खैरियत पूछने के लिए। अब एकदम से इस तरह लाताल्लुक होना भी अच्छी बात नहीं है बेटे। आप कर लें। ठीक है, मैं मुनज़्ज़ा को फोन करती हूँ। सही कह रहे हो तुम। और बताओ। सीधे हो तो तुम। और अच्छा नमान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरिश्मा, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम भी तो जाग रही हो, नींद नहीं आ रही। समझ सकती हूँ नींद ना आने की वजह। हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों आ जाता है निम्रा? सिर्फ तुम पर नहीं, रमदान पर भी तो आया है। उस पर तो आना भी चाहिए। माया को उससे शिकायतें होंगी तभी तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। ठीक कह रही हो तुम। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? मुनज़्ज़ा आंटी को गलत फहमी हो गई है, गुस्से में है वो। उन्हें 1-2 दिन दो, डैड उनसे बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और हारिब, क्या वो भी गुस्से में है? उन्हें कौन सी गलत फहमी हो रही है? हारिब भाई ने क्या कहा है तुम्हें? वो मुझ पर शक करने लगे।
किस तरह का शक? वो भी मुनज़्ज़ा आंटी और माया की तरह समझते हैं कि मैं हमदान से राब्ते में हूँ और उससे छुप छुप कर बातें करती हूँ। क्या मेरी मोहब्बत का ये अजर मिलना था कि मेरा शौहर मुझ पर शक करे? तुम रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो प्लीज़। मैं कैसे ना परेशान हूँ निम्रा। मुनज़्ज़ा आंटी ने मुझ पर शक किया, वो कर सकती थी। मेरा उनसे मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, लेकिन हारिफ, मुझे लगता था कि वो मुझे समझते हैं, लेकिन वो भी आंटी के कहने में आ गए। तुम हारिफ भाई की सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। उनकी बहन इस वक्त हॉस्पिटल के बेड पर है। मेरी वजह से तो नहीं है, लेकिन वो तो ऐसा ही समझ रहे हैं ना। मेरी मोहब्बत बेकार गई। तुम इतना नेगेटिव मत सोचो रेशमा। इंसान पर मुख्तलिफ तरह के फेस आते हैं, कभी अच्छा और कभी बुरा। छोटी छोटी बातों को दिल पर लोगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अभी तुम आओ, आराम करो। डैड हारिफ भाई से खुद बात कर लेंगे। आओ, बहुत देर हो गई है, सो जाओ। कैसी हो मुनज़्ज़ा? किस लिए फोन किया था? माया कैसी है? उसकी खैरियत से आपको क्या वास्ता? क्यों वास्ता नहीं, वो बहू है मेरी। बहू थी, अब नहीं है। क्या मतलब? माया की तरफ से मैं तलाक का मुतालबा कर रही हूँ। क्या? मुतालबा मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये क्या कह रही हो तुम मुनज़्ज़ा? आपको क्या लगता है राबिया कि मैं अपनी बेटी को उस घर में भेजूं जहां पर उसके साथ इतने जुल्म और सितम होते रहे? उसके साथ कोई जुल्म और सितम नहीं हुआ। इसलिए मेरी बेटी ने खुद को खत्म करने की कोशिश की है। बताइए ना। माया ठीक हो जाएगी तो मैं खुद पूछूंगी अपनी बहू से। अगर वो हमदान से किसी बात पर नाराज थी तो मुझे बताती। मैं खुद हमदान से बात करती हूँ, खुद से पूछती। आपको जो भी बात करनी है आप हमदान से कर लीजिएगा, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लें। हमारे साथ अब आपका कोई लेना देना नहीं। आप लोग हमारे लिए मर गए और हम मर गए आप लोगों के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बुलाया? जी हाँ, आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या? आपकी बहन कोमा में चली गई है। क्या? जी हाँ। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ ये बात मेरी वालदा को नहीं बताइएगा। ठीक है, जैसे आप कहें। बात हुई तुम्हारी डॉक्टर से? जी हो गई। डॉक्टर ने क्या कहा है आरिफ? खतरे की कोई बात नहीं है। खुदा ने चाहा तो माया को जल्दी होश भी आ जाएगा। क्यों? अभी होश नहीं आया माया को? आ जाएगा अम्मी। आरिफ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, मैं थोड़ी कुछ आपसे छुपाऊंगा, ऐसी बात करूँ?
लेकिन मुझे लगता है हारिब कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं खुद डॉक्टर से बात करती हूँ। नहीं, सब ठीक है। हम घर चलते हैं। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं जब उसको होश आ जाएगा तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। मैं तो हरगिज़ घर नहीं जाऊंगी। लेकिन अम्मी, यहाँ पे रहकर हम करेंगे क्या? घर चलते हैं, आपको भी आराम की जरूरत है। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ हारिब। अम्मी, अभी आप उससे नहीं मिल सकती। आपकी बात तो अभी वो ना सुन सकती है, ना उस बातों को जवाब दे सकती है। क्या मैं उसे देख भी नहीं सकती? मैं उसे देखकर घर चली जाऊंगी। सच कह रही। मैं डॉक्टर से पूछ के आता हूँ। मैंने माया की खुशी को उसकी बेवकूफ़ी समझा था, लेकिन वो जरूर तुम्हारे और रमजान के बारे में कुछ ऐसा जाना जो मैं नहीं जानता। ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपकी कॉल पे हमदान का नाम मेरा महज एक इत्तेफाक था। ये इत्तेफाक कितनी बार हो गया रिश्मा? उसका तुम्हें फूल भेज तुम्हारे कार्ड संभाल के रखा। कितनी बार तुम मुझे सफाइयां दोगे और कितनी बार मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? मुझे लगता है कि मैं सर आपके पीछे भागूं। हाय ये क्या हो गया, जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। तुम कर गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, चाय नहीं है, जूस से। तुम ऑफिस जा रहे हो? जी। क्यों? क्या मतलब क्यों? रोज तो ऑफिस जाता हूँ। लेकिन आज में और रोज में कुछ फर्क है। समझा नहीं आपकी बात। घर में इतनी टेंशन चल रही है, क्या तुमको नजर नहीं आ रहा?
अपनी बीवी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्या? परवाह है मॉम, है परवाह। लग तो नहीं रहा मुझे कि तुम्हें उसकी परवाह है। अब जिंदगी काम रुक तो नहीं सकते ना। मुझे लगता है कि माया ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। बहुत दुखी थी वो तुम्हारी तरफ से, उसे तुमसे बहुत शिकवे थे और तुमने जरा भी कोशिश नहीं की उसके शिकवे दूर करने की, इसीलिए तो उसने खुद को इतना नुकसान पहुंचाया। मैं उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहा था मॉम। मुनज़्ज़ा भी हक बजाने पे, उसकी जगह मैं होती तो मेरा भी ऐसा ही रवैया होता। बात हुई थी मेरी मुनज़्ज़ा से, वो कह रही थी कि माया की तरफ से तलाक का मुतालबा वो कर रही है, और जिस तरह से उसने मुझसे बात की ना, मुझे लग नहीं रहा कि वो लचक का मुजाहरा करेगी। मतलब ये कि अब वो अपनी बेटी को इस घर में वापस नहीं भेजेगी। हमदान तो मैं इस्तेमाल करता है। किस चीज के लिए? जमाल अंकल के बिजनेस को तबाह करने के लिए। और अगर उसने तुमसे कोई वादा किया है तो ये जान लो कि वो वादा पूरा नहीं होगा। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो और बस रास्ते से हट जाओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम हकीकत नहीं समझ रही। हमदान तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि मेरी और हमदान की शादी खानदानी शादी है। ये खत्म हुई तो वो सब कुछ खो बैठेगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे हिस्से कुछ भी नहीं आने वाला। नोमी, जी आपी। बात सुनो। जॉब पर जा रहे हो? जी। मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? जी बताइए। ये जाते वक्त मेरे पुराने ऑफिस दे दोगे? हमदान के ऑफिस में? हाँ, वहां ही दे देना इसे। जी क्या है? कुछ नहीं, मेरे पास कुछ पेपर्स रह गए थे ऑफिस के, तो सोचा इससे वापस लौटा दूं। ठीक है, मैं दे दूंगा। हाँ, टेंडर तो सबमिट करवा दिया, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं आई। जैसे कोई अपडेट है तो मुझे बताना, मैं वेट कर रहा हूँ। सर, होल्ड करना। जी सर, ये मोना ने भेजा है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। मोना ने रिजाइन किया? जी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मोना इस जॉब से रिजाइन नहीं कर सकती। हैरत तो मुझे भी बहुत हुई है, लेकिन ये देख लें आप। अब जाए। मैं बाद में फोन करता हूँ।
जी सर, आपने बुलाया? आरिफ नहीं है? नहीं सर, मैंने उन्हें कॉल की थी मगर वो कह रहे थे कि आज वो ऑफिस आएंगे ही नहीं। सर, एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है, यू मे गो नाउ। जी सर। क्या माया कॉमे में चली गई? जी, लेकिन ये सब कुछ कैसे? मैंने तो आपको इस बात की वार्निंग पहले से दी थी, शायद आपको याद हो। जी याद है मुझे। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन चांसेस हैं कि वो जल्द ही होश में आ जाएंगी। वाकई खुदा ने चाहा तो। क्या मैं देख सकता हूँ अपनी बीवी को? जी, आप जा सकते हैं उनके पास। हेलो डॉक्टर साहब, मैं हारिफ बात कर रहा हूँ, माया का भाई। वो माया के बारे में अब क्या रिपोर्ट है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद है कि हम उन्हें होश में लाने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह करे। मैंने अभी तक अपनी वालदा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो माया के कुएं में जाने वाली बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। उम्मीद तो है, देखें क्या होता है। अम्मी की दुआएं कबूल हो गई तो माया को होश आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जैसे ही उनको होश आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप माया से मुतालिक कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करें, उसके हस्बैंड को नहीं। जी ठीक है, मैं समझ गया। थैंक यू। माया, अम्मी कहती है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। शायद अम्मी ठीक कहती है, तुम वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो।
कभी तुम्हारी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया। मैंने हमेशा तुम्हें मायूस किया, कभी तुम्हारे शिकवे दूर करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया मुझसे मोहब्बत करने वालों का कभी भी दिल नहीं दुखाता है। इस तरह से मत करो यार मेरे साथ। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दिल से तुमसे माफी मांग रहा हूं माया। आंखें खोलो, अपने शौहर को देखो, एक बार फिर से मुझसे मोहब्बत करो। माया, आंखें खोलो प्लीज माया, प्लीज आंखें खोलो माया। माया, हाँ। माया, माया, डॉक्टर, 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 नर्स, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, नर्स, देखिए उसको होश आए, ये होश में है। आप प्लीज पीछे हो जाइए, बाहर चले जाएं। मैं आपको सच कह रहा हूँ। आप बाहर चले जाइए प्लीज। मेरी बात तो सुनिए आप प्लीज बाहर चले जाइए। आपको नजर क्यों नहीं आ रहा कि आप प्लीज बाहर चले जाइए। अम्मी, क्या बात है रे? अम्मी, माया को होश आ गया। सच में? जी, अभी डॉक्टर की कॉल आई थी। तेरा लाख लाख शुक्र। चले उसके पास चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर दी। शुक्र है, आ जाओ जल्दी से। करिश्मा, माया को होश आ गया। करिश्मा, माया को होश आ गया। तुम चाहो तो हॉस्पिटल आ सकती हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम मिलकर मसले का हल निकाल सके। देखो, जो गलतफहमी पैदा हो चुकी है, माया से बात करके उसको दूर कर सके, और ये मैं अकेले नहीं कर सकता। उससे तुम्हारा भी नाम भी है, इसलिए तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना पड़ेगा उसके सामने। अगर तुम्हें बेहतर लगे तो तुम आ जाओ। अरिश्मा, हाँ कहाँ जा रही हो?
वो मैं हॉस्पिटल जा रही थी। क्यों? माया को होश आ गया। ये तो अच्छी बात है। तुमने चलना है साथ? नहीं, मैंने तो नहीं जाना। मेरे ख्याल में तुम भी मत जाओ। क्यों? मैं क्यों ना जाऊं? बात बिगड़ ना जाए। नहीं, वो हमदान कह रहा था कि दोनों मिलकर क्लियर करते हैं बात को। हमदान ने कहा है? हाँ। फिर तो बिल्कुल मत जाओ। तुम्हें मुनज़्ज़ा आंटी और माया से जो भी कहना है अकेले में करना। तुम्हें हमदान के साथ अपनी सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। तुम वही करो जो तुम्हें बेहतर लगता है। मैं जाना चाहती हूँ, शायद गलतफहमियाँ दूर हो जाएं। ठीक है, फिर चली जाओ। चलती हूँ। अगर हारिफ के साथ वहाँ से घर चली गई तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगी। ठीक है। माया, रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। माया मेरी तरफ तो देखो। चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ माया? नाराज हो मुझसे? मेरी नजरों से दूर हो जाओ हमदान। इतना नाराज हो मुझसे? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे मत कहो माया, शौहर हूं तुम्हारा, चाहता हूं तुम्हें मैं। तभी तो कल रात छोड़ने की बात की थी ना तुमने। गुस्से में था माया मैं। और मैं अब होश में हूं। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं माया। चले जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी से भी चले जाओ। और मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगी। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अरे वैसे मत कहो, मैंने रिश्मा को भी यहाँ पे बुलाया ताकि बात क्लियर हो जाए। हमें कुछ क्लियर नहीं करवाना है यार, जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, जी क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? मुझे माया से मिलना है। पूरा नाम बताएं प्लीज। माया हमदान जो इमरजेंसी रूम में थी। जी मैं चेक करती हूँ। जी वो तो अपने घर जा चुकी है। जा चुकी है? जी। आप बता सकते हैं कि वो किन के साथ गई हैं? मतलब बिल किसने पे किया? जी एक मिनट। जी वो मिस्टर हारिफ के साथ चली गई हैं। वो माया हमदान के साथ नहीं गई है बल्कि हारिफ के साथ गई है। जी ठीक है, शुक्रिया।
यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अरे वैसे मत कहो, मैंने रिश्मा को भी यहाँ पे बुलाया ताकि बात क्लियर हो जाए। हमें कुछ क्लियर नहीं करवाना है यार, जाओ यहाँ से। अभी मौका नहीं था, लेकिन याद रखना तुम्हें इस हरकत का बदला देना होगा आरिफ। सर, ये कुछ फाइल्स चेक करवानी थी आपको। जी दिखाइए प्लीज, हैव अ सीट। सर, सब खैरियत तो है ना? आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। जी परेशान तो हूँ मैं। क्या हुआ सर? मुझसे शेयर करें अगर आपको बुरा ना लगे तो। आपको पता है ना कि मैं अपनी दोनों बेटियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ बहुत अच्छे से जानती हूँ। और अगर उन पे कोई मुश्किल आए तो खुद पे काबू नहीं रख पाता। आप बाप जो हैं सर। माँ भी। बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं सर, सब ठीक हो ही जाता है, आप परेशान मत हो। सही कह रही हैं आप, सब ठीक हो ही जाया करता है, लेकिन कभी कभी बहुत देर हो जाती है। अब मैं एक बात कह सकती हूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो। जी कहिए। क्या आज मैं अपने बॉस को लंच पर ले जा सकती हूँ? क्योंकि आज वो कुछ परेशान दिख रहे हैं, तो मैं अपनी प्यारी प्यारी बातें करके उनका मूड अच्छा करना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलें फिर? चलें। चलें। बेटा तुम्हारे लिए सूप बना कर ले आऊं? मुझे भूख नहीं है अम्मी। अरे तुमने कब से कुछ नहीं खाया हुआ। दिल करेगा तो खा लूंगी। ठीक है, जब तुम कहोगी तो बनाना। आप आराम करें जाके। नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल थकन नहीं है। मैं अब आराम करना चाहती हूँ। तुम आराम नहीं करना चाहती, तुम सोचना चाहती हो उस हमदान को। मैंने वो वीडियो देख ली है जो तुमने अरिश्मा को भेजी थी। इसलिए मैंने अरिश्मा को उसके बाप के घर भिजवा दी। मेरी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे। सच में अरिश्मा को जमाल अंकल के घर भेज दिया? माया, बेटा ये सब करने से पहले मुझे तो बता दे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी मुश्किलात का कोई हल तो निकाल। मैं बहुत परेशान हो गई थी।
उस हमदान को तो मैं खुद देख लूंगी, तो फिक्र मत करो। तुम्हारे लिए मैं सब ठीक कर दूंगी मेरी जान। मैं सब कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ। कुलसूम, जी बेगम साहिबा। हमदान आ गया क्या? जी वो तो कब के आ गए। अच्छा, तो कहाँ है इस वक्त वो? बाहर लॉन की तरफ गए हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ। हाँ राहिल, मोना से बात हुई? कॉल नहीं उठा रही? अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम कब आए घर वापस? मुझे तो लगा अस्पताल में होंगे तुम। हॉस्पिटल ही था, अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। मैंने फोन किया था अस्पताल, उन्होंने बताया कि माया की तबीयत अब बेहतर है। जी, और वो हारे वो मुनज़्ज़ा आंटी के साथ घर चली गई है। क्या? तो तुम मुझे बता तो देते। अब बता तो रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ मुनज़्ज़ा की तरफ। क्या करना है? अपनी बहू से मिलने और क्या करने, उसकी खैर खैरियत पूछने। कोई जरूरत नहीं आपको वहाँ पे जाने की, उन सबका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए वो सब। मुनज़्ज़ा आंटी, हारे और माया भी। मुनज़्ज़ा ने तो जो कुछ भी कहा है ना, मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो शायद जज्बाती हो रही है। हाँ, लेकिन हारिब को बीच में मत लाओ, वो समझदार लड़का है, वो मेरी बात सुनेगा, मैं उससे बात करूंगी। मैं गया था वहाँ पे, हारिब नहीं धक्के देके मुझे वहाँ से बाहर निकाला। तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? आप ही ने तो कहा था कि बीवी है माया मेरी, उसकी फिक्र किया करूं। हाँ ठीक है, कहा था, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए था ना। बहरहाल आप मत जाइएगा, मैं सबको खुद देख लूंगा। तो क्या आप तुम उनसे झगड़ा करना चाहते हो, बात को बढ़ाना चाहते हो? वहाँ मैंने कहा है ना कि मैं खुद देख लूंगा इस मसले को। माया मेरी बीवी है, मैं बेहतर समझता हूँ कि क्या करना है। आप इस मसले में मत पड़िएगा। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। मोना, कॉल पिक करो। मेरे घर में क्या कर रही हो तुम? मैं अस्पताल गई थी, मुझे पता चला कि माया को आप लोग यहाँ ले आए हैं। तो क्या तुम्हारे घर लेकर आती? मैं माया से मिलने आई हूँ। क्यों? क्या रिश्ता है तुम्हारा माया से? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आंटी? तुम्हें मैं कह चुकी हूँ अरिश्मा, तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। चली जाओ अपने बाप के घर वापस, जहां से आई थी।
और तुम्हें ब्याह कर इस घर में लाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं अब इस घर में रहने दूंगी अपनी बेटी की कातला को? मैंने माया के साथ कुछ नहीं किया। ठीक कह रही हूँ, तुमने माया के साथ कुछ नहीं किया। तुमने जो कुछ भी किया हमदान के साथ किया। ऐसे मत कहे प्लीज आंटी। मेरा दर्द तुम उस वक्त समझोगी रिश्मा, जब निम्रा के साथ ये सब कुछ होगा जो माया के साथ हुआ है। मेरे दर्द का तुम्हें इस वक्त एहसास नहीं हो सकता। मुझे एहसास है। एहसास होता तो ये सब करती। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, जिस मर्जी की कसम उठवा लें आप मुझसे। मैं अब तुम्हारा यकीन नहीं कर सकती। हारिब करे तो करे। मैं माया से मिल सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं अपनी बेटी की शक्ल भी तुम्हें नहीं देखने दूंगी। चली जाओ तुम यहाँ से। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जाओ। अरे कुछ बोले हारे? अम्मी ठीक कह रही। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं। अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा। अब जाओ यहाँ से, खड़ी क्यों हो? तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। सरदरदा सरदरदा सगड़े जगह ममड़दा सरदरदा सरदरदा सगड़े जगह ममड़दा नीदा दानी बादा माबा निजारे सरदरदा सरदरदा सगड़े जगह ममड़दा। क्या ये कहानी हुई हमसे नादान हुई। वैसे असूलन तो बॉस को बिल पे करना चाहिए। लंच पर आपको मैं लेकर आई हूँ तो मैं ही बिल पे करूंगी। As you wish. आप नेक्स्ट टाइम पे कर देना। सर, ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। क्या? जी। तुम रिजाइन क्यों करना चाहती? क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आपको मजीद धोखा नहीं दे सकती। कैसा धोखा? मैं हमदान के कहने पर आपके ऑफिस आई थी।
क्या? मैं समझा नहीं। मैं आपके ऑफिस में हमदान की एक एजेंट के तौर पर काम करती रही हूँ। और आपके बिजनेस के राज उसको देती रही हूँ। थैंक यू। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि आप जैसे फरिश्ता इंसान को धोखा देना गुनाह है, और मैं किसी भी दबाव के बगैर आपके सामने इस बात का एतराफ कर रही हूँ। और मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। सर कुछ बोले, आपकी खामोशियां मुझे अज़ियत दे रही है। प्लीज। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मोना, बैठ जाओ। बैठो। तुम एक अच्छी लड़की हो और अपने इस अमल से तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम एक अच्छे खानदान से। तुम्हारी बात ने मुझे दुख दिया है, लेकिन इस बात की खुशी है कि तुमने हक और सच का साथ दिया। ज्यादा अरसा झूठ में गुजारकर खुद को मजीद नुकसान से बचा लिया। और मुझे ये वापस लेकिन मैं जिस शख्स को अपनी गलती का एहसास हो जाए, मैं उसे मजीद सजा देने के हक में नहीं। प्लीज रखो। थैंक यू सो मच। अरिश्मा, क्या हुआ है? राहिला, पानी ले आओ। कुछ बोलो तो सही, रो क्यों रही हो? वो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। कौन? मुनज़्ज़ा आंटी? मुनज़्ज़ा आंटी और हारिस। तुम आओ, तुम बैठो इधर। लो पानी पियो। अब बताओ क्या हुआ है? माया कहाँ है? वो घर जा चुकी है। तो तुम्हें घर जाना चाहिए था। गई थी, मुनज़्ज़ा आंटी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुनज़्ज़ा आंटी से इतने सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी। हारिब भाई कहाँ थे उस वक्त? वहीं पर थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा? उन्होंने कहा जो मेरी माँ कह रही है वो ठीक कह रही। ऐसा कहा हारिब भाई ने? कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो अरिश्मा।
मैं कैसे ना परेशान हूँ निम्रा। मेरा शौहर मुझसे बदजन हो चुका है पूरी तरह से। अभी वो अपनी बहन के गम में है। तुम हमेशा की तरह मुझे ये झूठा दिलासा नहीं दे सकती हो निम्रा। मैं तुम्हें सिर्फ सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। चीज़ों को दुरुस्त होने में वक्त लगता है। तुम रिलैक्स हो जाओ। शाम में डैड आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। लो, आ गया तुम्हारा घर। कहाँ गुम हो मोना? अब कुछ नहीं सर, बस मैं अपने भाई के बारे में सोच रही थी। क्या क्या हुआ उसे? कुछ नहीं हुआ सर। अम्मी अब्बू के बाद मैंने उसे माँ बाप बनकर संभाला है। ऐसी खिदमत अल्लाह ताला अपने खास बंदों के जिम्मे लगाता है, जो हसास हों, ख्याल करने वाले और मोहब्बत करने वाले। वैसे क्या हुआ तुम्हारे भाई? कुछ नहीं हुआ सर, मैं उसके मुस्तकबिल के हवाले से काफी परेशान हूँ। तो जॉब पे रख सकता हूँ मैं उसे। क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? ग्रेजुएट है और जॉब भी कर रहा है। सर भाई के अलावा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। अगर मुझे कुछ हुआ तो आप उसका ख्याल रखेंगे? सब खैरियत है ना? तुम्हें किसी ने धमकी दी है क्या? नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि नुमान के सर पर आप जैसे मेहरबान का साया हो। नुमान नाम है? बहुत लकी है नुमान कि तुम उसकी बहन। और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा इस तरह अपनों के लिए परेशान होना। तुम बस सब अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाय द वे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अगेन। वेलकम। ओके, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बाय। माया, तबीयत कैसी है मेरी जान? ठीक हो अब? कुछ खाने के लिए बना कर लाओ। भूख नहीं लग रही है। अच्छा चलो बैठो इधर मेरे पास। अच्छा तुम जानती हो, तुमने पहले भी गैर कर दी, अपनी माँ को दुख दिया और फिर जानती हूँ। आया बेटा, तुम्हारे नजदीक हर मसले का यही हल। हर मसले का यह हल नहीं होता मेरी जान कि खुद को खत्म कर दिया जाए। मैंने जब भी तुमसे पूछा कि क्या चल रहा है, तुमने कहा सब ठीक है। अगर सब ठीक था तो फिर ये सब क्यों किया तुमने? कुछ ठीक नहीं था। वो शख्स कभी मेरा था ही नहीं। उसके मोहब्बत के दावे सारे झूठ थे। वो एक झूठा शख्स है। तो निकाल दो ऐसे झूठे शख्स को अपनी जिंदगी से, जिसे तुम्हारी मोहब्बत की कदर ही नहीं है। क्यों उसके पीछे अपना आप हलकान कर रही है? मैंने राबिया से कह दिया है कि अब तुम हमदान से तलाक लोगी।
हमदान से शादी करना चाही। मैंने मुखालफत की, पर तुमने अपनी मर्जी करके छोड़ी। अब पछता रही। एक बार फिर से अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो पछताओगे। आगे तुम्हारी मर्जी, अच्छी तरह से सोच लो। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। तो फिर क्यों खुद को खत्म करना चाह रही थी? मरकर कौन सी उसकी मोहब्बत तुम्हें मिल जानी? बस यही समझ लो, मौत हो गई हमदान की मोहब्बत की। उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल। मैं तुम्हारा फैसला जानने को मिलते से रहूंगी। तुम वहां क्यों गई रेशमा? मैं नहीं जानती थी कि उस घर के दरवाजे मुझ पर इतनी जल्दी तंग हो जाएंगे। मुनाज़ा आंटी से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। छोटे लोग छोटी हरकतें जरूर करते हैं। हारिब भाई को माँ को समझाना चाहिए था, उल्टा वो अरिश्मा से ही बदजन हो चुके हैं। बहुत बड़ी गलती की मैंने, हारिब की अरिश्मा से शादी कराकर। हारिब से इतने बदजन मत हो डैड, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। अरिश्मा ठीक कह रही है डैड, वो बहुत मोहब्बत करते हैं अरिश्मा से। इन्हीं मौके पे तो मोहब्बत का इम्तिहान लिया जाता है, जहां एक तरफ आपकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ ज़बाना। मोहब्बत का दावा करना और निभाना दो अलग बातें हैं। शायद वो अपनी माँ की वजह से मजबूर हो चुके हैं। मजबूरी? निम्रा, तुम हारिब को कॉल करो और उसे घर बुलाओ। अगर इनकार कर दे तो उसे कह देना अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। क्या? हाँ, मैं अपनी बेटी को उस नीच घर में नहीं भेजूंगा। ये फैसला खुद से मत करें डैड, अरिश्मा से उसकी राय ले लें पहले। अच्छी तरह जानता हूं मैं अरिश्मा को, वो इन मौकों पे सही फैसले नहीं कर सकती। अरिश्मा। जी डैड। तुम अब उस घर में नहीं जाओ और ना ही हारिब को कॉल करो जब तक मैं तुम्हें इजाजत ना दूं। ओके? जी। देख लूंगा इन लोगों को, चले थे मेरी बेटी को परेशान करने के लिए। ठीक हो जाएगा। कब? मिस मूना, आप कौन? वो मेरे ऑफिस में जॉब करते हैं। तो आप उनको कॉल करें। उन्होंने कॉल भी किया लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। मतलब तो क्लियर है बॉस, वो राब्ता नहीं रखना चाहती। यही जानने के लिए आया हूँ। नोमी, आने दो इन्हें। नहीं शुक्रिया।
क्या तरीका है? कोई राब्ता है नहीं, कुछ हुआ है क्या? नहीं। मैंने कितनी कॉल्स किए तुमने, कोई कॉल बैक ही नहीं की तुमने। और ये रिजाइन भी दे दिया तुमने। ये सब ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? तुम्हें हो क्या गया? मत भूलो ये जिम्मेदारी तुम अपनी मर्जी से खुशी खुशी कबूल कर चुकी थी। हाँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि किसी को नुकसान पे नुकसान देना सही नहीं। मुझे खुल के बताओ मसला क्या है? क्या ज्यादा पैसे चाहिए मुझसे? नहीं, ये सब मैं आपकी खातिर कर रही थी, आपकी मोहब्बत में। तो अब मोहब्बत नहीं है क्या? मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का कोई हासिल नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप शराब जैसे, जो जो मैं आपके करीब आती जा रही हूँ, आप मुझसे कोसों दूर होते जा रहे हैं। ना तो आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और ना ही आप कभी मुझसे शादी करें। आपकी बीवी ने बहुत जल्द मेरी आंखें खोल दी है। वो ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। फिर भी मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फिर मैं ये सब क्यों करूं? अब बोलियो ना तुम खुल के। देखो पार्ट, तुम जितना जमाल मामू को नुकसान दोगी उसका 25% मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वो कैसे? तुम उन्हें 10 लाख का नुकसान पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें 2.5 लाख दूंगा। 1 करोड़ का नुकसान पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा। ये सब क्यों कर रहे हो? तुम सवाल नहीं पूछ सकती, सिर्फ गेम खेल सकती हो। बोलो, मंजूर है? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो ले लो। और अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो जमाल मामू के सामने तुम्हारी असलियत मैं ही लेकर आऊंगा। ओके। जवाब मुझे जल्द चाहिए और हाँ में चाहिए। क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत है। पहले हमदान ने हमें तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब उसकी बीवी ने। देख लेना, पता चल जाएगा। उसने खुदकुशी की ही नहीं। असल में वो तुम्हें सिर्फ घर से बेघर करना चाहती थी। वीडियो में उसने जानबूझ के तुम्हारा नाम लिया है। पता नहीं उसने खुदकुशी की कोशिश की है या नहीं, लेकिन जो वो हासिल करना चाहती थी कर चुकी है। पहले ही वो खुदकुशी का ड्रामा कर चुकी है। अच्छे से जानती हूँ मैं उसे। 2 बार मरने की कोशिश की और अभी भी जिंदा है। मुझे पता है मैं उसे नींद की गोली अच्छे से खिला दूंगी या फिर उसे जहर ही दे दूं। एक ही बार में जान छूट जाए उसे हमारी। माया शुरू से मुझसे खिंची खिंची रहती थी। जब से उसे पता चला था कि हमदान मेरे लिए अमेरिका गया है। वो तो खानदान की हर लड़की से जेलस होती है। निम्रा। हाँ बोलो। मैं हारिब को छोड़ना नहीं चाहती। तो कौन कह रहा है हारिब भाई को छोड़ने का? डैड। अरे डैड तो गुस्से में न जाने क्या क्या कह देते हैं। लेकिन इतने गुस्से में डैड कभी नहीं आए। तुम्हारे हवाले से आ जाते हैं। वो प्यार जो बहुत करते हैं तुमसे।
और कौन सा बाप चाहता है अपनी बेटी का घर बर्बाद करना। हाँ ये तो है। और डैड तो ऐसा हरगिज नहीं चाहेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी उन्हें। वो हारिब भाई को प्यार से समझाएंगे, देखना सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे जल्द ठीक हो जाए।